हैव अ वेरी नाइस डे। गह कर पकड़ी ना आई हाथ, प्रीत करी चाली नहीं साथ। गुरु नानक की वाणी है, गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। इसका मतलब है कि जिस चीज को हम बहुत प्यार करते हैं वो हमारे हाथ से फिसल जाती है। जिस चीज को हम अपनी पकड़ में रखना चाहते हैं वो हमारी पकड़ से छूट जाती है। गुरु नानक की फिलॉसफी है, अटल सच्चाई है। जब हमारे सुल्तान आजम भाषण दे रहे थे ना लाल किले पर, उस वक्त इन्होंने कहा था कि मैं अगली बार भी यहाँ झंडा झुलाऊंगा और भाषण दूंगा। और हमें आमतौर पर ये सपने दिखाते हैं कि 2030 में मैं ये करूंगा, 2035 में ये करूंगा, ऐसे ऐसे करके 2047 तक जाते हैं। शायद उसके आगे का भी प्लान होगा, आई डोंट नो। पर मेरा तजर्बा है कि राज आदमी के हाथ में तब तक ही रहता है जब तक वो ऊपर वाला चाहता है। राजा था जहांगीर, राज छूट गया, कैदी बन गया। बेटा राजा बन गया, बाप को कैदी बना दिया। औरंगजेब राज रहा, पर जब तक राज रहा तब तक दुखी ही रहा। एक रात चैन की नींद नहीं पड़ी। तो ऐसा राज किस काम का जिस राज में मन की शांति, मन का सुख, चैन सब चला जाए। मुझे लगता है कि ऐसा राज बेकार है। ऐसे राजा भी बेकार हैं, निकम्मे हैं, जलील है, जो सिर्फ लड़ते ही रहते हैं। गुरु नानक की वाणी, वो राजा किसी काम के नहीं जो एक दूसरे के साथ भिड़ भिड़ के मरते रहते हैं, लड़ लड़ के मरते रहते हैं। राज करना है तो जन के वास्ते करो, पब्लिक के वास्ते करो, उनकी सेवा करो, उनके दिलों में बस जाओ। परंतु यहाँ सब कुछ उल्टा है। और एक ऐसा राजा, देखिए मैं हूं ना, मुझे हर एक चीज का नॉलेज नहीं होगा। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा हूं, मुझे एटॉमिक एनर्जी की थ्योरीज के बारे में क्या पता। मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा हूं तो मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या पता। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा हूं तो मुझे साइकोलॉजी के बारे में क्या पता। अलग अलग। परंतु हमारे प्रधानमंत्री साहब ऐसे हैं, जब वे वैज्ञानिकों में जाते हैं तो वैज्ञानिकों को साइंस की थ्योरी समझाने लगते हैं। जब वो फौज में जाते हैं तो फौज के पायलटों को बताने लग जाते हैं कि बादल हो तो राडार जो है ना हमारे जहाजों को सेंस नहीं कर सकता, इस करके कर दो अटैक। और वैज्ञानिकों को बताने लग जाते हैं कि गंदी नाली से, गटर से भी गैस पैदा हो सकती है और उस गैस से चाय बनाई जा सकती है। और ऐसी ही बहुत सारी भयानक खोजें। जब तक डिजिटल कैमरा नहीं आया, डिजिटल कैमरा उसके बाद आया 10 साल, जब प्रधानमंत्री साहब डिजिटल कैमरे से फोटो खींच के और ईमेल के द्वारा दिल्ली के किसी अखबार में छपवा रहे थे। तो ऐसे महान प्रधानमंत्री
जिन्होंने इतिहास की भी नई नई खोजें कर ली। इतिहास तो कहता है कि सिकंदर पंजाब से आगे ही नहीं बढ़ सका, परंतु हमारे महान रिसर्चर ये साबित करते हैं कि वो तो पटना से वापस गया, पटना वालों से डर गया और फिर वो वापस गया। खैर एनीवे, ऐसे महान प्रधानमंत्री के राज में अगर देश तरक्की की बुलंदियां छू रहा है तो मुझे कोई हैरानी नहीं। ऐसे रिसर्च स्कॉलर, ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे फिलोसोफर, ऐसे धर्म के ज्ञाता और कोई हो ही नहीं सकता। कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो 16 कला संपूर्ण थे, तो ये तो 20 कला संपूर्ण लगते हैं, शायद इससे भी ज्यादा होते होंगे। कुछ अभी हमें सीखनी बाकी है कि ये क्या 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 जानते हैं साहब। पर इन सब चीजों को फायदा क्या? देश में राज करने आए थे, राज कर भी रहे हैं, परंतु जिन चीजों को खत्म करना चाहिए था वो बढ़ा दी। बेरोजगारी खत्म करनी चाहिए थी, बढ़ गई। गरीबी खत्म करनी चाहिए थी, बढ़ गई। महंगाई खत्म करनी चाहिए थी, बढ़ रही है। और जिन चीजों को होना ही नहीं चाहिए था वो पैदा कर दी। दो अलग अलग तबकों में वैर विरोध नहीं होना चाहिए था, वो बढ़ गया। एक दूसरे को देख के राजी नहीं। इनके राज में इन्हीं के धर्म के लोग खुलेआम स्टेजों पर बयान देते हैं। कभी कहते हैं कि मुसलमानों को मार दो, कभी कहते हैं कि 16 बच्चे पैदा करो, पता नहीं कितने कितने बच्चे पैदा करो, साक्षी महाराज हैं कोई। इन्हीं के राज में जब इन्हीं की पार्टी के लोग भगवे कपड़े पहन के गांधी का एक बुत बना के फिर उसको नकली पिस्तौल से गोली चलाते हैं और उसमें से खून भी निकलता हुआ दिखाते हैं और महात्मा गोडसे की जय करते हैं। यहां तक तो ठीक है, ठीक है भैया, आप नेहरू गांधी को पसंद नहीं करते थे, कोई बात नहीं, उस वक्त तो गोली मार दी। अगर आपका चांस लगता तो शायद आप ही मारते, अगर आज तक गांधी जिंदा होता। और वैसे भी क्या है, हिंदुइज्म में तो एक रीत है कि बुरे आदमी को बार बार गोली मारो। रावण पता नहीं कब मरा था कब नहीं मरा था, आज से हजारों साल पहले। अब महीने के बाद फिर उसको मतलब तीर चलाएंगे और फिर उसको आग लगाएंगे। असली रावण नहीं तो कागजों का रावण सही। यहां तक ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं, करते रहो। परंतु फिर आप प्रधानमंत्री साहब खुद बापू गांधी करके झुकते क्यों हैं? उसके आगे मत्था क्यों टेकते हैं? अभी फूल चढ़ाने गए थे 2 अक्टूबर को। जहां तो 2 अक्टूबर को फूल चढ़ाओ तो ठीक है, तो हम मानेंगे कि आप गांधी के पुजारी हैं। मैं नहीं हूं गांधी का पुजारी, कोई भी सिख गांधी का पुजारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम पूजा करते हैं सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब की, गुरु गोविंद सिंह की। महान आदमी जरूर है, गांधी वाज ए ग्रेट मैन। उसकी ग्रेटनेस क्या थी उसका इतिहास पढ़ के पता लगे। अब मैं बकवास कर दूं कि वो गांधी ग्रेट नहीं था तो मुझे ऐसे थोड़ा। गांधी एक ऐसा आदमी था जिसने दूसरे देशों में जाकर भी आंदोलन कर दिया। हमारे से अपने देश में नहीं आंदोलन हो रहा कोई, तो हमसे तो महान ही था ना भाई। तो हिंदुस्तान की जो आन बान और शान थी वो इस महापुरुष के कारण बड़ी नहीं है, घटी है। अगर तू गांधी का पुजारी है भाई, तो तेरी पार्टी वाले गांधी के बुत को गोलियां क्यों मारते हैं? एक वीडियो है, आप भी देख लें। और अगर गांधी को आप लोग नफरत करते हैं तो जाके पूजा क्यों की? बस ये पाखंड बंद कर दो। आदमी आप अच्छे हैं और अच्छे ही बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।